मेरा नाम मिकाइल है और तुम लोग स्वर्ग में हो। ये वो उत्तम उपहार है जिसका वादा परमेश्वर ने अपनी सभी संतानों से किया है। यह मंदिर कब नजर आएगा? इस मंदिर में कब और कैसे प्रवेश किया जा सकता है? यहाँ कौन पूजा या इबादत कर सकता है? आज के वीडियो में हम ये सारी बातें कवर करने वाले हैं। सो दोस्तों, वीडियो अंत तक अवश्य देखिए। चैनल सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं। आप इस चैनल में सदैव इसी प्रकार के वीडियोस देख सकते हैं। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। And the sixth angel sounded. छठवीं तुरही फूंकी गई। इस तुरही के फूंके जाते ही वेदी नजर आई। ऐसे विकट और दर्दनाक समय में जब मनुष्य पीड़ाओं में तड़प रहा होगा, उन दिनों इस दर्शन का क्या अर्थ है, आज पवित्र आत्मा बताने वाला है। दोस्तों, आने वाले दिनों में प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर के सही मंदिर में निवास कर सकता है, पर उसकी तैयारी आज बल्कि अभी से प्रारंभ करनी होगी। यह संदेश हमारे और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए अति उपयोगी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर अवश्य करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। बाइबल की दूसरी पुस्तक निर्गमन उसके 40 अध्याय के 34 से 35 पद में लिखा वचन परमेश्वर की पवित्रता और उसके तेज का परिचय देता है। मूसा, जो परमेश्वर का चुना हुआ जन था, इज़राइल का अगुआ बनकर जिसे स्वयं प्रभु ने भेजा था, वह शख्स भी परमेश्वर के तेज और सामर्थ्य के आगे ठहर नहीं पाया। उन दिनों के मनुष्य आधुनिक बन चुके होंगे, स्वयं को मशीनों या जानवरों में परिवर्तित कर चुके होंगे। उन दिनों के मनुष्य या तो मशीनों के समान किसी के चलाए चलेंगे या जानवरों के समान हिंसक हो चुके होंगे। अपने मन की करेंगे। वचन पढ़ना तो दूर, वचन को सुनना भी उन दिनों के मनुष्यों को पसंद नहीं होगा। प्रलयकारी दिनों के आरंभ होते ही भयंकर पीड़ाएं आएंगी। समस्त पृथ्वी दर्द से भर जाएगी। चारों दिशाओं में दर्द ही दर्द नजर आएगा। लोग पीड़ाओं में तड़प रहे होंगे। तब छठवीं तुरही की हाहाकारी आवाज सुनाई देगी। मनुष्य कांप उठेगा। छठवीं तुरही फूंकने वाला स्वर्गदूत आदेश पाते ही फुरात नदी जाकर उन 4 दूतों को छोड़ेगा जिनका निर्माण उन्हीं दिनों में हाहाकार मचाने के लिए किया गया है। बंधन से आजाद होते ही वे चारों दिशाओं में जाकर उन सेनाओं को एकत्र करेंगे जिनके द्वारा मनुष्यों की 1/3 मार डाली जाएगी। ऐसे विकराल और कठिन समय के लिए भी आत्मा कलीसियाओं तक आशा भरा संदेश भेज रहा है। उन दिनों मनुष्य परमेश्वर की पूजा या इबादत करीब से कर सकता है, पर वो मनुष्य जो स्वयं को आज बल्कि अभी से तैयार करना आरंभ कर दे। इतिहास की दूसरी पुस्तक उसके 5 अध्याय के 11 से 14 पद में लिखे वचनों के अनुसार परम प्रधान का तेज उस स्थान में पाया जाता है जिस स्थान में याजक एक मन होकर स्तुति करते हैं। अर्थात आने वाले कठिन दिनों में प्रभु के समस्त याजक एक मन होंगे। उन दिनों तक परंपराओं का अस्तित्व मिट चुका होगा। प्रभु की इबादत या पूजा वही मनुष्य करेगा जो याजकी सेवा से जुड़ा होगा। दर्द और कोलाहल रूपी वातावरण में निजात पाने के लिए कुछ विश्वासी और याजक एक मन होकर एकत्र होंगे, प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। तब वह स्थान परमेश्वर के तेज से भर जाएगा। पर परम पवित्र परमेश्वर के सामर्थी तेज में वही विश्वासी और याजक ठहर पाएगा जिसके हृदय रूपी वेदी के सम्मुख वाचा का संदूक विद्यमान होगा। इतिहास की दूसरी पुस्तक उसके 7 अध्याय के 1 से 3 पद में लिखे वचन बताते हैं, प्रभु की उपस्थिति उस मंदिर में पाई जाती है जिस मंदिर में वाचा का संदूक पाया जाता है। दोस्तों, मंदिर तो कई हैं, पर वाचा का संदूक जिस मंदिर में है वहाँ सदैव परमेश्वर की सामर्थ नजर आती है। कुरिन्थियों की पहली पत्री उसके 3 अध्याय के 16 से 17 पद में लिखे वचन स्पष्ट बताते हैं, परमेश्वर का सही मंदिर मनुष्य की देह है। उन दिनों का मनुष्य स्वयं को मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से भ्रष्ट कर चुका होगा। कई मनुष्य मशीन या जानवरों में परिवर्तित नहीं हुए होंगे, फिर भी उनमें पहला कुरिन्थियों उसके 6 अध्याय के 16 पद में लिखा गया पाप विद्यमान होगा। उन दिनों में वही मनुष्य परमेश्वर के सही मंदिर में सेवा करेंगे जिन्होंने अपनी आत्मिक तैयारी आज बल्कि अभी से प्रारंभ कर दी है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9 अध्याय 16 पद।
उनकी फौज के सवारों की गिनती 20 करोड़ थी। मैंने उनकी गिनती सुनी। यूहन्ना जी द्वारा देखे जा रहे बाइबल की इस पद में आने वाले फौज के सवारों की गिनती बताई गई है। अर्थात उन दिनों में कार्य करने वाले 4 दूत फरात महानदी से छूटते ही चारों दिशाओं में जाकर 1 वर्ष के भीतर ही 20 करोड़ सेनाएं एकत्र करके ले आएंगी। दोस्तों, वचन में स्पष्ट लिखा है, इस पद में अंकित गिनती यूहन्ना जी ने सुनी, अर्थात यह गिनती पूर्णतः सत्य है, क्योंकि यूहन्ना जी को यह गिनती स्वयं आत्मा बता रहा है। कुछ दिनों पहले मैंने कहीं सुना था, रूस देश में 20 करोड़ भयंकर मिसाइल्स बना लिए गए हैं। तीसरे विश्व युद्ध की तैयारियां बनती जा रही हैं, जो कि चौथी मोहर के खोले जाते ही आरंभ हो जाना चाहिए। पर 1/4 मनुष्यों के मरते ही दूसरी तुरही फूंक दी जाएगी, तीसरा विश्व युद्ध रोक दिया जाएगा। आप विचार करें, कई देश अपनी शक्ति का पूरा परिचय नहीं दे पाएंगे, कईयों की हसरत अधूरी रह जाएगी। सो अपनी हसरत को पूरी करने और अपनी शक्ति का परिचय देने के लिए पुनः भयंकर युद्ध सा वातावरण बनेगा। यह हाहाकारी वातावरण वे दूत निर्मित करेंगे जो इन्हीं दिनों में कार्य करने हेतु रचे गए। इन दिनों पृथ्वी से 1/3 मनुष्यों का विनाश होगा, जो कि इतिहास का सबसे बड़ा विनाश कहलाएगा। इस महाविनाश से वे ही बच पाएंगे जिनके माथों पर परमेश्वर की छाप होगी, जिन्होंने स्वयं की देह को शैतानिक क्रियाओं से बचा रखा होगा। फरात महानदी अच्छाई से बुराई के अलगाव का प्रतीक है। सो वे दूत उन पर ही प्रभु की सामर्थ प्रकट करेंगे जिन्होंने परमेश्वर के सही मंदिर के महत्व को नहीं समझा। क्रिसमस गुजरे अभी कुछ दिन ही हुए हैं कि रामाह की करुणनाथ सुनाई देने लगी, मसीही सताए जाने लगे। दोस्तों, लोग कहते हैं ईश्वर एक है, रूप अनेक है, फिर भी ना जाने क्यों लोग ईश्वर और उसके लोगों को ही मारते और पीटते हैं। आप विचार करें, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग क्या करते हैं, उनकी रैलियां कैसी होती हैं। हम विश्वासी अपने देश और देशवासियों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, अमन और शांति का संदेश बांटते हैं। जब जब विपदाएं आती हैं, मसीह के लोग लौ लगाकर दिल से प्रार्थनाएं करते हैं। संसार को चलाने वाला पिता, जिसे ईश्वर कहा जाता है, हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे देश पर भी दया करता है। फिर भी ना जाने क्यों प्रति वर्ष प्रभु यीशु मसीह का जन्म का सुसमाचार सुनते ही कई लोग बौखला उठते हैं, कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं, बौखलाहट में अपने ही स्वर्गीय पिता का घर जलाने लगते हैं। शैतान और उसकी शक्तियां प्रभु यीशु मसीह और उस पर विश्वास करने वाले लोगों से बेहद डरती हैं। सुसमाचार सुनाई दिया कि शैतान कई गंदे प्रलोभनों के द्वारा मनुष्यों को बहकाकर उनकी बुद्धि को अंधकार की दिशा में ढकेलता है। यह अंधकार दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। मनुष्य अपने ही विनाश की ओर दौड़ा चला जा रहा है, दिन प्रतिदिन परमेश्वर के सही मंदिर को बिगाड़ता जा रहा है। दोस्तों, मैं एक पास्टर हूँ, कईयों से मिल चुका हूँ, बात कर चुका हूँ। सभी लोग जानते हैं प्रत्येक मनुष्य एक ही मनुष्य से जन्मा है, तो फिर क्यों मनुष्य अपने ही भाई बहन को सताता और अपने ही भाई बहनों के साथ दुष्कर्म करता है। जो मनुष्य इस संदेश को समझ लेगा वो निश्चय परमेश्वर के सही मंदिर की देखरेख करेगा। दोस्तों, वीडियो से संबंधित अपनी राय या जय मसीह कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा बताना चाहता है, 6वीं तुरही के फूंके जाने तक मनुष्य आधुनिक बन चुका होगा। सो वचन वेदी का दर्शन करा के सिखलाना चाहता है, हम आगे तैयार हो रही अपनी पीढ़ी को शरीर का भी महत्व समझाएं, आत्मा के साथ शारीरिक महत्व की भी शिक्षा प्रदान करें, ताकि बदलते समय और वातावरण में हमारी संतान और हम सुरक्षित रह सकें। प्रभु का सही मंदिर हमारी देह है। सो बढ़ रही कामुकता और मादकता अर्थात नशे से प्रत्येक मनुष्य को बचना है। ये दोनों पाप बेहद लुभावने हैं जो किसी भी मनुष्य को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, परमेश्वर के सही मंदिर का विनाश कर सकते हैं। वर्तमान समय में इंटरनेट के द्वारा ये दोनों वस्तुएं बहुत ही आसानी के साथ मिल जाती हैं। सो प्रभु का आत्मा प्रत्येक कलीसियाओं तक संदेश पहुंचाना चाहता है, प्रत्येक विश्वासी विश्वास के साथ शैतान की इन जहर बुझे हुए तीरों से बचे, प्रभु के मंदिर की सुरक्षा करे। इन दिनों आत्मा की सहभागिता में प्रत्येक विश्वासी को यह अच्छी कुश्ती लड़ते रहना है। इस आत्मिक कुश्ती का इनाम उन दिनों प्राप्त होगा जब मनुष्य ऐसे मंदिरों को तलाशेगा जिनकी अगुवाई कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसके 6 अध्याय के 14 पद में लिखे वचनानुसार परमेश्वर करता हो, जिस मनुष्य के हृदय रूपी वेदी में परमेश्वर का तेज पाया जाता हो। दोस्तों, आने वाले दिनों का यह दर्शन यूहन्ना जी उस स्थान से देख रहे हैं जिस स्थान में झूठ का अस्तित्व नहीं पाया जाता, जिस स्थान में परमेश्वर का सही मंदिर है और उस स्थान का नाम स्वर्ग है।
वह स्वर्गीय तेज उसी मनुष्य को प्राप्त होगा जिसने अपनी आत्मिक तैयारी आज बल्कि अभी से प्रारंभ कर दी है, जो परमेश्वर का सही मंदिर अर्थात अपनी देह को कामुकता और गंदे नशों से बचा रखा है। जो मनुष्य प्रभु के सही मंदिर को स्वच्छ रखता है उस मनुष्य को ही परमेश्वर का सही मंदिर दिखाई देगा। वे ही परमेश्वर की योजना अनुसार उस मंदिर में जाकर उसकी पूजा और इबादत कर सकेंगे। आज के अध्ययन से जो शिक्षा मिली उस शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें। यह पद भजन संहिता की पुस्तक उसके 15 अध्याय के दूसरे पद में पाया जाता है। तो आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। परमेश्वर के सही मंदिर में वह मनुष्य जा सकता है, वह मनुष्य सेवा कर सकता है जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। आप सब हमारे द्वारा अपलोड वीडियोस को निरंतर देखते हैं। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आइए प्रार्थना करें और प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में आपने पवित्र वेदी और पवित्र मंदिर के रहस्य को समझाया। प्रभु जी सिखलाया हम इस मंदिर को जो तूने हमें दिया है किस प्रकार सुरक्षित रख सकते हैं। प्रभु हमें सामर्थ्य दे, बल दे, शक्ति दे, ताकि शैतान के प्रत्येक चहर बुझे तीरों को हम बुझा सकें। प्रभु अपने देश, समाज और स्वयं की सुरक्षा कर सके। तेरा धन्यवाद, तू प्रार्थनाओं को सुनता है। इसके पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।